मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे हिरोशिमा। तो हिरोशिमा कहाँ है सर? तो जापान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जापान में पड़ता है। और ये हिरोशिमा पोएम के लेखक हैं सर। कौन है? आगे। कौन है? आगे। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? कुशीनगर। उत्तर प्रदेश। कुशीनगर कहाँ है सर? तो यूपी उत्तर प्रदेश। कहाँ है? कुशीनगर यूपी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो हम लोग समझ लिए कि हिरोशिमा कहाँ है, तो जापान में है। और जापान के बारे में कह रहे हैं, तो बाकी लेक्चर जितना है वो आप पढ़ लीजिएगा। और बाकी हम लोग आते हैं इसका कहानी कविता पर कि क्या कविता में लिखे हैं। एक दिन सहसा सूरज निकला, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं। कहता है एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षैतिज पर नहीं। मतलब सर जी कहा कि एक दिन सूरज निकला, वो क्षैतिज पे पूरब में नहीं निकला। कहाँ निकला? आगे देखिए। एक नगर के चौक धूप बरसी। कहता है एक दिन सूरज निकला, अरे क्षैतिज पर नहीं, नगर के चौक पे। कहाँ? नगर के चौक पे। तो ही परमाणु बम के बारे में कह रहा है कि सूर्य जब निकलता है तो पूर्व में निकलता, क्षैतिज आता। लेकिन उस दिन जो है कि सूर्य निकला, और कहाँ निकला? तो नगर के चौक पे। ठीक है, धूप बरसी, मतलब सूर्य निकलता है तो धूप निकलता है। तो वही बोला धूप भी बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं। कहाँ से नहीं? अंतरिक्ष से नहीं। कहाँ से? फटी मिट्टी से। मतलब कि परमाणु बम जब गिरा सर, तो वहां जो है कि बम फटा होगा तो धूप भी निकला होगा। धूप निकला होगा ना, तो धूप निकला। और कहाँ पे? तो वो चौक के चौराहे पे। अब कह रहा है कि धूप भी आई तो अंतरिक्ष से। सूर्य निकलता है तो कहाँ से प्रकाश आता है? अंतरिक्ष से आता है। लेकिन उस दिन जो है कि अंतरिक्ष से प्रकाश नहीं आया, परमाणु बम से आया। फिर कहता है छायाएं मानव जन की दिशाहीन। मतलब सर कि अगर सूर्य निकलता है, पूरब में निकलता है, तो हमारा छाया पश्चिम में बनता है ना। अरे सूर्य पूरब में निकलता है तो हमारा छाया पश्चिम में बनता है ना। और जब सूर्य अस्त होते रहता है तो सूर्य जो है कि पश्चिम में चला जाता है, तो हमारा छाया पूरब में बनते रहता है ना। लेकिन कह रहा है कि उस दिन जो है कि सूर्य के जो परछाई होता है, आदमी का जो परछाई बनता है, वो परछाई हीन था। मतलब आदमी का परछाई नहीं बन रहा था, क्योंकि ऊपर से परमाणु बम गिरा था। बात तो समझे। आगे कहता है सब और पड़ी वह सूरज नहीं उगा था। धूप सब और पड़ी लेकिन सूरज नहीं उगा था। पूरब में वह बरसा सहसा। कहा कि वह सूरज नहीं उगा था, पूरब में वह बरसा सहसा। मतलब ऊपर से बरस रहा था। ठीक है, बीचों बीच नगर के। सूरज नहीं उगा था पूरब में और बरस रहा था कहाँ? बीचों बीच नगर में। ठीक है, कहता है काल सूर्य के रथ पहियों को ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हो। लगता है कि सूर्य के पहिया टूटकर के बिखर गए हो दसों दिशाओं में। कह रहा है लेखक सर कि जैसे लग रहा था कि सूर्य के पहिया टूट करके दसों दिशाओं में बिखर चुका है, उस तरह से लाइट आ रहा था। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की। मतलब कहता है सर कि इतना जो है कि कुछ क्षण में ही उदय हुआ, और कुछ क्षण के बाद जो है कि प्रज्वलित क्षण हो गया। मतलब जब परमाणु बम गिरा तो लाइट आया, और लाइट के बाद फिर अंधेरा आ गया। ठीक है, फिर कहता है दृश्य सुख लेने वाली दोपहरी। फिर दृश्य को सुख लिया, मतलब जो वहां का नगर था, सुंदरता था, उसको परमाणु बम ने तहस नहस कर दिया। क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया, मतलब छीन लिया। छायाएं मानव जन की नहीं, मिट्टी लंबी हो कर। करा कि छायाएं मानव जन की नहीं, मिट्टी लंबी हो कर। कहता है कि छाया लंबा
नहीं दिख रहा था, वो देह मिट्टी में समा गया, मानव ही सब भाप हो गए। बाबू कहता है कि जब परमाणु बम गिरा तो बाबू आदमी जल जल के वाष्प बन के ऊपर उठ रहा। बात तो समझे, जिस प्रकार से पानी को गर्म करते हैं तो वाष्प बन के ऊपर उठता है, उस प्रकार से परमाणु बम की देन से जो है कि आदमी जल करके वाष्प के रूप में ऊपर उठ रहा था। ये देख रहा था। अरे बाबू, इतिहास किसको कहते हैं? बीती हुई चीजों को याद दिला दे उसे हम इतिहास कहते हैं। तो बीती हुई चीज को वो जो है कि याद किए अपनी भाषा में प्रकट कर रहे हैं। बात को समझे। अभी आदमी 1945 में जन्मा, इसका जन्म देखो कि जन्म 1911 में हुआ है। कब हुआ है? इनका जन्म 7 मार्च 1911 में। और बम धमाका कब, परमाणु बम धमाका कब हुआ? 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था ना, उस समय हुआ था। तो ये आदमी देखा होगा या नहीं देखा होगा तो बात करना नहीं है। हो सकता है जैसे हम कलकत्ता के हावड़ा ओवरब्रिज नहीं देखे हैं, तो हम पढ़े हैं, पढ़ा रहे ना। उसी प्रकार से ये जानते होंगे या देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे। अगर देखेंगे तो मारिए जाते। परमाणु बम वहां चल रहा था। ठीक है, आगे कहता है छायाएं मानव जन की नहीं, मिट्टी लंबी हो होकर। मतलब कि जब परमाणु बम गिरा तो मिट्टी जो है कि लंबा लंबा हो जा रहा था, जो है कि गड्ढा कर दे रहा था। उसी को बोलते हैं कि मिट्टी लंबी लंबी होकर मानव की सब भाप हो गए, छायाएं तो अभी लिखी नहीं। आगे कहता है सर झुलसे हुए पत्थरों पर उजड़ी सड़कों के गच गए। कहता है कि झुलसे हुए पत्थर जो थे वो भी झुलस गए और उजड़ी सड़कों पर गच गए। मतलब कि जहाँ पे गड्ढा हुआ था वहां जाके सट गए। बात को समझे। इतना कस के धमाका हुआ परमाणु बम, समझ सकते हैं। मानव का रचा हुआ सूरज। परमाणु बम को कौन रचा? मानव ही तो बनाया है। ठीक है, तो ये कहता है मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। कहता है कि मानव के द्वारा बनाया गया सूरज मानव को ही भाप बनाकर सोख गया। बात सही बोल रहे हैं। मानव को भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी गई है यह जली हुई छाया मानव की साखी। कहता है यह पत्थर पर लिखा गया है, ये मानव की है साक्षी। मतलब सही बात है। ठीक है, कोई काल्पनिक दृश्य नहीं है, ओरिजिनल बात है। तो बाबू हम आपको जब हिरोशिमा पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा और डीपली नॉलेज दे देते हैं कि बाबू हिरोशिमा और नागासाकी, नागासाकी ये दोनों नगर पर जो है कि परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त। कितना? 6 अगस्त। कौन देश गिराया था सर? अमेरिका। 6 अगस्त 1945 सर द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व में युद्ध में जो है अमेरिका के सपोर्ट नहीं करने के कारण जो है कि हिरोशिमा पर बम गिरा दिया 6 अगस्त 1945 को। और 6 अगस्त 1945 को जब गिराया सर, और गिराने के बाद इस परमाणु बम का नाम था लिटिल मैन। क्या नाम था? लिटिल मैन। ठीक है, और बस सोचने का टाइम भी नहीं दिया और 9 अगस्त को नागासाकी पर गिरा दिया था। 9 अगस्त को नागासाकी पर गिरा दिया। जो है जापान को समझ में भी नहीं आया कि क्या हुआ और क्या होने वाला है। बात को समझे। पूरा जो है कि महानगर जो है तहस के नहस हो गया। इसका रेडिएशन अभी भी है, जिससे जो है वहाँ के व्यक्ति पैदा होते हैं तो अंधरा लंगड़ा लुल्ला, ठीक ना, अभी भी सही सलामत वहाँ पे नहीं जन्म रहे। ठीक है, अमेरिका की डर से अभी भी जो है कि जापान जो है कि कोई अपने पास में सैनिक नहीं रख ले, कोई बॉर्डर पर अपना सैनिक नहीं रख ले। अमेरिका एकमात्र देश है जो अपनी देश को सेवा के लिए जो है कि कोई सैनिक नहीं रखा है। कौन? जापान। लेकिन देख रहे हो कितना सामान को बना देता है जापान। टेक्नोलॉजी है उसके पास। बात को समझे। तो टेक्नोलॉजी है इसलिए उसको बर्बाद कर दिया गया। तो जापान बोला मैं सिलेंडर बोलता हूँ कि आज से हम अपने पास सेना नहीं रखेंगे और जो है कि आप ही लोग मदद कीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज भर इतना ही सर, और बाकी नेक्स्ट डे।